Jai Hind. Day 1 of this magic series, and the practice is gratitude journal. Gratitude journal यानी आभार व्यक्त करना, उसकी विधि। अब ग्रैटिट्यूड क्यों करना है, आभारी क्यों होना है, किस चीज़ के लिए होना है, ये सब कुछ। और चलिए, अमूमन ऐसा होता है कि हम क्योंकि जिस युग में जी रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में शिकायतें बहुत सारी हैं। हम रोज़मर्रा में चलते फिरते बहुत सारी चीज़ों के लिए कंप्लेंट्स करते रहते हैं। किसको? अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। और इन शॉर्ट कहा जाए तो भगवान से कंप्लेन करते रहते हैं, हे भगवान, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, काश ऐसा होता, काश वैसा होता तो मैं ऐसे कर लेता, काश ये चीज़ होती तो मैं ये कर लेता, वो ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सिर्फ कंप्लेंट्स। अब 1 मिनट रुक करके अगर हम ये सोचें कि हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड कितना है, कितनी चीज़ों के लिए हमने दिन भर में भगवान को थैंक यू बोला है, जितना हमने कंप्लेन किया है उसके रेशियो में हमने कितनी बार थैंक यू बोला है। एक बार सोच करके देखिए, आपके मुंह से थैंक यू भगवान के लिए कब निकला था लास्ट टाइम? आंसर मिलता है बहुत कम, कभी कभी पता नहीं कब बोला, याद भी नहीं आ रहा। लेकिन कंप्लेंट्स 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 रोज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। हम सीधे सीधे भगवान को टारगेट नहीं भी करते, बट अपनी सिचुएशन को, जो भी आसपास में हो रहा है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग मूड में आ जाते हैं। ये तो इंसान ही ख़राब है, मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आया, ये कंपनी, मेरे को ऐसी नौकरी मिल रही, मैं तो इससे अच्छा डिज़र्व करता था, मेरे इतने मार्क्स आए, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता था, इतना ही हुआ, मेरे साथ में ऐसा होता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। ये चाहे हम भगवान को टारगेट नहीं भी कर रहे, हम अपने आसपास में किसी और दूसरे इंसान से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी जो है वो एक कंप्लेनिंग वाली है। बार बार कंप्लेन करना। और इस कंप्लेन करने के चक्कर में क्या होता है, हम बार बार इस कंप्लेनिंग वाली एनर्जी को ही यूनिवर्स में दे रहे हैं। बदले में क्या होगा? वही कंप्लेनिंग वाली और दूसरे मौके मिलेंगे हमको बार बार और कंप्लेन करने के। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, हम बार बार थैंक यू बोलना शुरू कर दें, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलें जो भी हमारे पास में है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्या है, हम बार बार वो ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में दे रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बार बार आपकी लाइफ में ऐसे मौके मैनिफेस्ट होंगे जिसके लिए आपको और ज़्यादा थैंक यू बोलने का मौका मिले। हो गया? अच्छा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़, इस कंप्लेनिंग मोड में आने के कारण से हमने अपनी लाइफ में जो एग्जिस्टिंग अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको इग्नोर ही कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रही है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ। हम कंप्लेन के मोड में ज़्यादा रहते हैं, हमारा फोकस उन चीज़ों पर रहता है जो हमारे पास में नहीं है, और हम उसके लिए कंप्लेन करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, बार बार। और इस चक्कर में जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं हमारे पास में, उसके लिए हमने कभी ग्रेटफुल होना छोड़ दिया, उसके लिए थैंक यू बोलना छोड़ दिया, उसके लिए खुश होना छोड़ दिया। बस इसी चीज़ को रिवर्स करना है, अपने आप को कंप्लेनिंग मोड से हटाते हुए ग्रैटिट्यूड के मोड में लेकर के आना है, और उसी के लिए प्रैक्टिस दी जाती है ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब जर्नलिंग करनी है, यानी स्क्रिप्टिंग, लिखना है। लिखना ही क्यों है? क्योंकि लिखने के कुछ फ़ायदे हैं। एक तो क्या है, जब आप लिख रहे हो, जिस चीज़ को आप एक तो बोलते हैं हम लोग, या एक मन में सोच रहे हैं, और एक या फिर लिख रहे हैं उसको, तो जब आप उसको लिख रहे हो, तो लिखते लिखते एक एक शब्द को आप जब उसको साथ साथ में आप उसको देख भी रहे हो, लिख भी रहे हो, उसको देख भी रहे हो, है ना कहीं उसके मन में उसकी आवाज़ भी चल रही है, या मुंह से बोल रहे हो तो वो भी हो रहा है। तो कंटिन्यू ये 4-5 तरह की एनर्जी एक कंटिन्यूस टॉपिक के ऊपर फोकस हो रही है, एक शब्द पे फोकस हो रही है। आपने अपनी लाइफ की कोई भी एक अबंडेंस को लिख दिया, लिखना कैसे मैं बताऊंगा, लिख दिया, तो यानी आपने 4-5 तरीकों से अपनी एनर्जी को वहाँ पर फोकस कर दिया। और ये काम आप हर रोज़ कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो उसके कारण से क्या हो गया? उसके कारण से बस हुआ इतना सही कि आपका सबकॉन्शियस जो है, धीरे धीरे आप कंप्लेनिंग मोड से निकल करके ग्रैटिट्यूड के मोड में जा रहे हो, और इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, इतना ज़्यादा थैंक यू बोल रहे हो, आप बार बार उस चीज़ के लिए, उस अबंडेंस के लिए आप खुश हो रहे हो जो बचपन में कभी आपके पास में मिली होगी, आज कल में मिली होगी, बीच में कभी मिली होगी,
है ना, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो। और धीरे धीरे ये ग्रेटफुल वाली जो एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी जो है, वो आप यूनिवर्स में छोड़ रहे हो, और यूनिवर्स बदले में उसी को मैनिफेस्ट करके आपको बार बार दे रहा है। यानी आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, बार बार मिलेंगे, क्योंकि वही एनर्जी आप दे रहे हो। आप सोचो, आप हैप्पीनेस को रेडिएट कर रहे हो, खुशियों को छोड़ रहे हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, यानी यूनिवर्स के अंदर। तो बदले में मिलना भी वही है, वही खुशियाँ, वही हैप्पीनेस, वही सारी ग्रैटिट्यूड आपके लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको बार बार थैंक यू बोलने के मौके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो बस कल से करना इतना ही है, कोई भी एक नोटबुक ले लो, कोई डायरी है, कुछ भी है, सिंपल नोटबुक है वो ले लो, और पेन कौन से कलर का लेना है, कोई सा भी कलर चलेगा, मल्टीपल कलर्स ले लो आप, मल्टीपल, यानी आपके लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं अब तक जो आपको मिली हैं, आप उनको हर एक ब्लेसिंग को एक रंग से लिखा, दूसरे को दूसरे रंग से लिख दिया, तीसरे को तीसरे रंग से लिख दिया। 4-5 तरह के पेन्स हैं, आप उनको यूज़ कर लो। आपके पास में नहीं है, कोई भी एक पेन यूज़ करना है, कोई भी यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो। कोई कलर के ऊपर मैं इतना फोकस नहीं करता, एनर्जी मैटर करती है, ये कलर वाले से सारे में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। आप उसको लिखना शुरू कर दो। कैसे लिखोगे? स्टार्ट करो थैंक यू, पहला ही शब्द थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, आभार, शुक्राना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपने स्टार्ट कर दिया थैंक यू। किसको थैंक यू बोलना है, आपकी मर्ज़ी हो, उसको बोल दो थैंक यू महादेव, थैंक यू भगवान, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आप चाहते हो, जिस भी रूप में आप उसको पूजते हो, उस रूप में आप उसको थैंक यू बोल दो। थैंक यू भगवान, थैंक यू महादेव, फॉर व्हाट? अपनी लाइफ की एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें आपके पास में ब्लेसिंग्स के फॉर्म में हैं, अभी हैं, रियल में हैं, उनको आप लिख दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान, मेरे पास में घर है। कारण, घर के कारण से ग्रेटफुल क्यों हूँ? क्योंकि मैं इसमें आराम से रह सकता हूँ, सुरक्षित। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यानी लाइन कैसे बन गई? थैंक यू महादेव, मेरे पास में ये घर है, आपकी कृपा से मैं इस घर में रहता हूँ सुरक्षित। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यानी एंड किया वो भी थैंक यू से, और बार बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार। मेरा इतना खुश हूँ, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मेरा एक बार में मन ही नहीं मान रहा, एक बार थैंक यू से मुझे मन ही नहीं भर रहा मेरा। तो आपने 3 बार थैंक यू लिख दिया। स्टार्ट किया एक थैंक यू से, एंड किया 3 थैंक यू से। किस चीज़ के लिए एंड क्यों? ऐसे करते हुए आपको हर रोज़ अपनी लाइफ की 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। कब? सुबह सुबह उठते ही। सुबह उठे, बिस्तर से उठे। मेरी हैबिट क्या है, मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल साइड टेबल पे रखता हूँ, पेन साइड टेबल पे रखा रहता है। उठा, आँख खुली, लाइट ऑन एंड लिखना स्टार्ट। और मैं तो बहुत कुछ लिखता हूँ। आपको ऐसा नहीं जमता कि नहीं भाई उस टाइम तो समझ भी नहीं आ रहा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उठे, आपने थोड़ा सा हल्का सा फेस वॉश कर लिया, थोड़ा सा अपने आप को जगा लिया, और उसके बाद में लिखना शुरू कर दिया, जैसा भी है। बट कोशिश करें सुबह उठते ही लिखें इसको, यानी उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर आप इसको लिख डालिए 10 ब्लेसिंग्स हर रोज़, नई रिपीट नहीं करनी है। मैं बताऊंगा, चेंज करना पड़ेगा, बीच में इसको चेंज करवाएंगे, लेकिन कब चेंज करवाएंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन हर रोज़ लिखनी है 10 नई। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स है ही नहीं हमारे पास में, हैं। यही एक्सरसाइज है, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को ढूंढ ढूंढ के निकालो। बचपन से लेकर आज तक मुझको एजुकेशन मिली है, उसके लिए ग्रेटफुल। मेरे पास में पहनने को कपड़े हैं, उसके लिए ग्रेटफुल। मेरे हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं, मेरी आंखें हैं, कान हैं, नाक हैं, दांत हैं, मुंह है, जीभ है, कितना कुछ है मेरे पास में। मेरी सांस चल रही है, मैं ज़िंदा हूँ। मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना ईमानदार है, मेरे देश की सेना इतनी बहादुर है, मेरे देश के किसान अन्न उगाते हैं, मेरे देश के मज़दूर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेरे देश के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, अरे इतनी सारी चीज़ें हैं, ढूंढते रह जाओ, ख़त्म ही नहीं होंगी। अगले 42 डेज़ तक अगर कंटिन्यू भी रोज़ नई 10-10 लिखना है, यानी टोटल हो गई 420। ये 420 बहुत छोटी लगेगी आपको, 4200 भी कम लगेगा आपको नंबर। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, बस टास्क यही है, ब्लेसिंग्स को ढूंढो, कंप्लेंट्स को साइड में कर दो, कंप्लेंट्स को भूल जाओ, ब्लेसिंग्स को ढूंढो, ब्लेसिंग्स को ढूंढो, और हर रोज़ लिखो, हर रोज़ बस। और करना क्या है, एक बार आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख दी, आपको कितना टाइम लगा? कितना टाइम? 15 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक है ना। सुबह सुबह लिख दिया आपने, ये लिख दिया, और उसके बाद में आप उसको एक बार रीडिंग लगा लो उसकी। क्या टाइम लगा? 2 मिनट लगे।
एक रीडिंग लगा ली आपने उसकी 10 की 10 की, है ना। दिन में 2 बार और रीडिंग लगा लो उसकी, एक बार दोपहर में लगा लो, एक बार शाम को लगा लो, कोशिश कर लो अगर होता है तो, नहीं तो रात को सोने से पहले लगा लो एक बार, ठीक है ना। इतना सा काम कर लो बस, इतनी सी प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस किस लिए है? कंप्लेनिंग मोड से निकाल करके खुद को ग्रैटिट्यूड के मोड में लेकर के जाना। और ये मोड जो है वही आपकी लाइफ में मैजिक लेकर आएगा। तो बस इस प्रैक्टिस को कल से स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे डे 2 के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।